मूसा भाई, मैं गलत कहती थी कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है। मेरी मिसाल आपके सामने है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन भी मेरे साथ रहे और मेरा शौहर भी मेरे पास रहे, मगर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकी। माँ का प्यार तो मेरे नसीब में था ही नहीं, और बाप ने जिंदगी से वफा नहीं की। जिस दिन मुझे ये पता चला कि इस दुनिया में मेरी सगी बहन भी है, यकीन जाने मैं माँ बाप को खोने का गम भुलाकर बहन की मोहब्बत में खो गई। सिकंदर से पहले अगर दुनिया में मेरा कोई रिश्ता था तो वो बहन ही थी, मेरी सगी बहन। लेकिन मैं क्या करूं? मेरी ये हालत, मेरा ये फैसला उसके लिए खुशी का बायस है। वो यही चाहती थी। मुझसे ज्यादा बाइख्तियार तो वो हुई ना मूसा भाई। मैं मर क्यों नहीं गई? इस तरह सिकंदर मुझसे खफा भी नहीं होते और मलिहा को अपना भी लेते, और और मुझे भी सिकंदर के बगैर जीना ना पड़ता। हेलो। कैसी हो नजफ? मुझे पता चला है कि तुम सिकंदर के घर से जा चुकी हो। आई एम नॉट श्योर तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन मैं मलेशिया में हूँ और तुम्हारे रहने से या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही कोई फर्क पड़ा है। एक फर्क पड़ा है कि जो मेरी माँ थी वो मेरी माँ नहीं रही। तुम्हें पता है, जिंदगी में पहली मर्तबा उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, तुम्हारी वजह से। उस माँ ने मारा जो मेरे सिर्फ खांसी खांसने पर 4 डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती थी। हाँ नजफ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। अब्बा और अम्मा के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो खत फेक था। मैंने मामा की राइटिंग कॉपी की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बहन हो। और अब उन्हीं के कहने पर मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ सॉरी बोलने के लिए। वरना वो मुझे यहाँ मलेशिया में भी चैन से नहीं रहने देंगी। आई एम सॉरी नजफ। कौन से वादे की पासदारी में वो अपने शौहर को छोड़ आई है? कौन है जिससे ज्यादा प्यार करती है मुझसे? आप प्लीज उसे बुलाइए, मेरे सामने आकर वो बताए मुझे इस तरह कैसे छोड़कर जा सकती है। उसके पास एक जीते जागते प्यार करने वाले शौहर से ज्यादा अहम वो बहन है जिसने कभी उसे तस्लीम नहीं किया। वो बाप है जो अब इस दुनिया में रहा नहीं। आप यहाँ? रसूलन तो नहीं आना चाहिए था मुझे तुम्हारे हाल पे छोड़ देना चाहिए था।
लेकिन मैंने सोचा चलकर यह देखता हूं कि अपने आप को इतनी अक्लमंद समझने वाली किस हाल में। बहन की मोहब्बत अपनी जगह न थी, लेकिन क्या मेरी इतनी अहमियत भी नहीं थी कि तुम मुझसे मशवरा कर लेती? मैं सिर्फ अब्बा का वादा। कौन सा वादा नजीफ? ये कौन सा वादा है? तुम्हारे अब्बा ने जिक्र किया कभी, या राशिद अंकल ने बताया? मैं भी यही सोच रही थी। मेरे बाबा ने मुझसे हर बात शेयर की, लेकिन ये बात कभी नहीं पता। और तुमने एक लम्हे के लिए भी ये गौर नहीं किया कि ये सब झूठ हो सकता है। 4 दिन पहले बहन पर ईमान ले आई तुम, जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया उसको पीछे कर दिया। और इतना गौर तो कर लिया होता नजफ, कौन सा प्यार करने वाला बाप अपनी औलाद से कुर्बानी मांगता है? और मलिहा, उसकी फितरत का अंदाजा नहीं लगाया तुमने? कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है नजफ? मान लेते हैं तुम्हें सब ठीक लगा, फिर भी थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो सच झूठ तुम्हारे सामने खुलकर आ जाता। मलिया हमेशा के लिए मलेशिया चली गई और जाते जाते अपनी आखिरी चाल चल गई, और तुम उसकी बातों में आ गए। समीना आंटी ने बता दिया कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तुम्हारे अब्बा और उनके दरमियान, बल्कि उन्होंने मलिया को इस शर्त पे गोद लिया था कि कोई भी तुम्हारे खानदान का शख्स इस बात का जिक्र नहीं करेगा। But you know what the sad part is, नजीफ? इस सब में मैं कहां हूं? तुमने मुझसे बात करने का हक छीन लिया, मुझे खुला का नोटिस भिजवाकर। और तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम मुझे कटहरे में फेस कर सकती हो? सिकंदर, हाथ मत लगाओ मुझे। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं किस कर्ब से गुजरा, एक एक पल किस अजियत से गुजारा है मैंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में सिर्फ कुर्बानियां देना सीखा। मेरे पास एक सगी बहन थी जिसकी मोहब्बत के लिए मैं तरस रही थी, और उसकी मोहब्बत के लिए तुमने मुझे कुर्बान कर दिया। माफ कर दो, आपकी मोहब्बत को पहचान नहीं सकी। आपके बगैर नहीं रह सकती। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं रह सकता हूं?